Hi guys, this is Reshma. How are you all? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? एकदम चंगे। हम थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम नहीं वीडियोस में आ रहे, तो हम ऑडियोस दे रहे आप लोगों को। जब हमारी तबीयत ठीक होगी फिर हम एज यूजुअल आपके सामने हाजिर होंगे। शायद खुदा की यही मर्ज़ी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेबीज़। आज का जो टॉपिक है, हमने आज का जो टॉपिक लिया है हमारे स्पिरिचुअल बंदों के लिए। मैंने कई तरीके से इस स्पिरिचुअलिटी में आकर अपने स्पिरिचुअल बंदों से बात करके उन लोगों के दुख, परेशानी, वजह क्या है उसके तक मैंने अंत तक गया हुआ है। वो क्यों रिश्तों में स्टक हो चुके हैं, क्यों मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में प्यार और मोहब्बत नहीं है, क्यों माँ बाप के बीच में, भान भाइयों के बीच में प्यार, वो ममता, वो करुणा क्यों नहीं है, क्यों एक जहाँ बंटवारे की जगह आती है कोई एक को ज़्यादा एक को कम क्यों मिलता है। ये कई को एक चाइल्डहुड से वो परेशान होता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। माँ बाप से एक बचपन से उससे वह प्यार क्यों नहीं मिलता। बड़ा होने पर भी वह भान भाइयों से, वह चाहे वो बीवी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे शोहर से हो, चाहे अपने खुद के खून के डीएनए माँ बाप से हो, उन लोगों की सोच विचार क्यों नहीं मिलती। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा ये टाइटल है, क्यों आपके माँ बाप से आपका सोच विचार क्यों नहीं मिलता, आखिर वजह क्या है। तो माय डियर्स, आज उसके बारे में जानते हैं। क्यों आपके सोच विचार आपके माँ बाप से, आस पड़ोसों से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से क्यों नहीं मिलता। क्यों आप सब रिश्ते रहते पर भी समाज में, फैमिली में अकेले तन्हा रह जाते हैं। क्यों आप लोगों की, इन लोगों की सोच नहीं मिलता। क्यों आपको फैमिली में अपने ही सगे खून के भाई बहनों से नहीं जमता। क्यों एक माँ को बेटी से, एक बाप को बेटे से रिश्ता नहीं जमता। आखिर वजह क्या है, किस लिए है, इसका राज क्या है, आज ये जानते हैं। इसका वजह ये है कि हमारी सोच, हमारे सामने वाले के सोच हमारे सोच पर डिपेंड रहता है। हमारी सोच, हमारे सोचने की क्षमता, नज़रिया, हम एक टॉपिक को, एक सिचुएशन को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसा हमारा उस सोचने की क्षमता पर ब्रॉड विज़न है। हालातों को किस नज़रिए से देखते हैं, हालातों को देखने का, परखने का, समझने का नज़रिए पर डिपेंड रहता है। और हमारी जोडियाक साइन पर और हमारे डीएनए मैचिंग पर कितने प्रतिशत है उनका हमारा डीएनए मिलता है। माँ बाप का सोच विचार मिलता है। ग्रहों का बल, दिशा, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग के बेस पर भी हमारा वो रिश्ता, गहरापन और वो नेगेटिविटी पना निर्भर रहता है। और एक सोल ग्रोथ पर, अपना नॉलेज पर, अपना अनुभवों के प्रति देखने का नज़रिया और सोच विचार पर, आप कितने पॉजिटिव पर्सन हो, आप कितने एक वर्क को लेके एक जो ये रहती ना सोच, उसको देखने के नज़रिए पर आप कितना उसके ऊपर वर्क करते हैं, कितना पैशनेट हो आप पर्सन, आप कितने आशावादी है, आप कितने निराशावादी है। इस कैरेक्टर पर आप और आपके ग्रह राशियों का प्रभाव, इम्पैक्ट
आपके ऊपर रहता है। ये सब आपके ऊपर पड़ते हैं। आपके सोच विचार, ब्रॉड विजन एक समस्या को परखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। उसके मुताबिक आप लोगों का तालमेल घर वालों से, बाहर वालों से, घर के माहौल से, घर वालों की आपकी सोच पे डिपेंड करता है। उन राशियों का क्रूर स्वभाव से, डीएनए मैचिंग से भी निर्भर करता है। गुस्सा, प्रेम, दया, भावना, घृणा, नफरत आदि गलती करने पर भी ना मानना, वो गलती करने पर भी वो अपने आप को बचाव करने की पक्ष रखना, अपने गलती को ना मानना, एक सॉरी ना बोलना, और ये सब, और कार्मिक बंधन से बंधे होना जो आपके मुताबिक दूसरों के राशियों का मैच नहीं होना, ये सब कारक है। ये सब निर्भर करते हैं। एक इंसान आपसे घृणा क्यों करता है, नफरत आदि क्यों करता है, गलती करने पर भी वो आपसे माफ़ी क्यों नहीं मांगता, अपना गलती करने पर भी वो अपना पक्ष क्यों नहीं लेता, मैं गलत नहीं हूँ बोल के क्यों बोलता, ये सब भी अपने राशियों पर, अपने सोच विचार पर, अपने ईगोइस्टिक पर निर्भर करता है। साइंस में बोला जाए तो डीएनए नहीं, मैच नहीं होना बोल के बोलते, खुद का खून खुद का दुश्मन बन बैठता है। ऐसे डीएनए अपना सोच विचार मैच ना होने पर ईर्ष्या, जलन, हसद की भावना, नफरत आदि, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश, आक्रमणकारी, अथॉरिटी, कमांडिंग करने की भावना से विचार रखकर सामने वाले पे प्रहार करने लगते हैं। जो सौम्य ग्रह वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स होके रहते हैं। वो वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। वो इमोशनल के साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स रहते हैं। इमोशंस के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स और बहुत ही ग्रहण, सामने वाले के हालात को ग्रहण करने वाले, और बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, स्पिरिचुअल पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन्स और नॉलेजेबल पर्सन्स बहुत रहते हैं। एक सेंसिटिव पर्सन्स, उन्हें आज़ादी, फ्रीडम, फ्रेंडली नेचर, सोशल वर्कर्स रहते हैं, लाइट वर्कर्स, अनुभवों से वो सीखने की क्षमता, ज्ञान का सागर, भंडार, जमाने के साथ चलने का जुनून, दया, करुणा, ममता, सोशल सर्विसेज, ये सब एक सेंसिटिव इंसान में कूट कूट कर भरा रहता है। ये फिर भी ये कि एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे तो सौम्य ग्रह, फ्रेंडली ग्रह, क्रूर ग्रह यहाँ पर मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यूजेबल, अनव्यूजेबल ग्रह होते हैं, राहु, केतु, इस तरीके से ग्रह कुछ इस तरीके के भी होते हैं। एक साइंस से भी कुछ हट के परे है, क्योंकि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के करीब संबंध रहकर भी, ये के भाई बहन का संबंध रहकर भी, ये करीब दोस्ताना रहकर भी, इन दो सब्जेक्टों के बीच ये एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। साइकोलॉजी को साइंस के तौर पर देखा जाता है, और स्पिरिचुअलिटी एक आध्यात्मिक जीवन का यात्रा से अकल्ट साइंस से जिस तरह जुड़कर भी ना जुड़ने वाला है। ये दो जुड़कर भी ना जुड़ने वालों में के सब्जेक्ट्स में से है। दोनों का एक के पात्र है कर भी यह अलग अलग डिफरेंट है। इन लोगों का रास्ता डिफरेंट, अलग अलग रास्ता चलने वालों में से है। साइकोलॉजी कभी अकल्ट साइंस का हिस्सा नहीं बन सकता। ये एक आध्यात्मिक जीवन है स्पिरिचुअलिटी, और साइकोलॉजी एक साइंस है। दोनों का तालमेल जमते पर भी नहीं जमता है, एकदम टोटली भिन्न है, डिफरेंट है। शायद एक रोगी का सिम्टम से हूबहू
स्पिरिचुअलिटी जैसे ही या साइकोलॉजी पर बेस पर ही रहता है, जैसे आवाज़ें सुनाई देना, अपने आप में बातें करना, भ्रम की चित्र दिखाई देना, वह इमोशनली हर्टेड पर्सन से रहेगा। ये वह चाइल्ड इश्यूज से पना से बचपन से रहेगा। एक नेक्स्ट चाइल्ड अब्यूज पना से वह पीड़ित रहेगा। दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन रहेगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ये ट्रॉमा से गुजरेगा यह बंदा। बट स्पिरिचुअलिटी इज ए मिराकल। ये सभी भी ना आपको स्पिरिचुअलिटी में भी देखने को मिलेगा और आपको नेक्स्ट साइकोलॉजी बेस पर भी आपको देखने को मिलेंगे। बट स्पिरिचुअलिटी इज ए मिराकल जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, जिसे वो जो है ना वो साइकोलॉजी नहीं मानता, इस एक साइंस नहीं मानता ये अकल्ट साइंस को। लेकिन जैसे कि हवा आपको नहीं दिखता, उसका कोई ना रंग है ना रूप है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिस्म के पार्ट्स आप खुद आपको दिखाई नहीं देते हैं, आप देख नहीं सकते हैं आपके बॉडी में इनर क्या चल रहा है। उसी तरह भूख कैसे लगती है और क्या आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिर्फ देख नहीं सकते क्या चल रहा है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। वैसे ही दिमाग के संकेतों के जरिए से आप वहाँ पर एक भूख लगी जाती है, आपको प्यास लगी जाती है, ये पता चलता है लेकिन दिखाई नहीं देता। यही है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जो संकेतों के जरिए से आप बोलेंगे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो एक टेक्निकल टाइप है जो एक साइंस के तौर पर एक साइकोलॉजी काम कर रहा, तो कि आपको संकेत दिमाग दे रहा है कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप जो आपको ये साइकोलॉजी बताएगा आपके माइंड के तौर पर। एक स्पिरिचुअलिटी में ये सब चलता है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये दोनों के बीच का एक नाजुकी सा एक अर्थ है। अब ये मत बोलना कि पाँव का सिर रखने वाले मेरे को मिलेंगे, कहने वाले कि स्कैनिंग के ज़रिए से मिलेंगे, पार्ट्स को देख सकते हैं, ऐसा है। या तो अगर आपको हवा देखना ही है तो साइंस के तौर पर बेसिक पर है, अब आप उसमें जाएंगे, अब वो सब कुछ करेंगे तो उसमें आपको वो मोल्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ये H2O क्या है, ये साइंस क्या है, ये हवाएं आपको देखेंगे। ये सब बकवास है, उसको छोड़िए। आप ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर मत लेके आइए, मत मिलाइए। इसका जवाब भी है लेकिन हम नहीं देना चाहते क्योंकि ये वीडियोस लंबे हैं। सामने बैठ के हूबहू बात कर सकते हैं मगर इसकी चर्चा हम विशेषता ये नहीं कर सकते। सो नो बहस। तो उसी तरह जिन संकेतों से हम टाइम पर भूख लगी है, प्यास लगी है महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके का एक स्पिरिचुअलिटी भी है। वैसे ही स्पिरिचुअल पर्सन्स भी है। दे पीपल आर नॉट पागल, दे आर नॉट ए मैड पर्सन्स। ईश्वर की कृपा उन पर है, उन लोगों पर है। इस दुनिया में भी साइंस के अलावा एक अद्भुत शक्तियाँ अकल्ट साइंस स्पिरिचुअलिटी भी है। उसी तरह कर्मास, जन्म पुनर्जन्म, DNA मैचिंग, फ्रेंडली नंबर्स, ग्रहों का दशा दिशा का प्रभाव, माता पिता से बच्चों का ना जमना, उसका इस प्रकार का उन लोगों के सोच ना मिलना, एक स्पिरिचुअलिटी, एक हायर सोल लेवल का ग्रोथ है। ये सब कुछ भी है। एक भौतिक और आध्यात्मिक जगत जरूर से है। साइंस इज नॉट ए एवरीथिंग। इस दुनिया में एक पावर है, चाहे खुदा मानो उसको या ईश्वर भगवान मानो उसे या ना मानो, इट्स डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, हाउ टू यू फील दिस ऑल सिचुएशंस। इस नज़रिए से आप किस तरीके से देखते हो, हाउ टू यू थिंक एंड हाउ टू यू रिएक्ट दिस इस सिचुएशंस को। अब ये
बोल नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी, आप ये कभी बोल नहीं सकते कि एक स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एक पूरा साइंस की बेस पर ही है, तंत्र मंत्र विद्या ये नहीं है। दिस इज योर थिंकिंग, योर ओपिनियन, योर थॉट्स। सो यू डोंट, आप इसको डोमिनेट नहीं कर सकते अदर पर्सन्स को, ये सब कुछ नहीं है बोल के। आप मानना नहीं चाहते या तो जानना नहीं चाहते इसके बारे में, इस अकल्ट साइंस के बारे में, जो दिखता नहीं है, जो आपको उसका आभास नहीं है, वो आप पर घटित नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, पागल है। हम कहते हैं कि इट्स अटर फूलिशनेस, आप एक फूल हो, आप एक फूलिशनेस का काम कर रहे हो, जो आपको वो एक अनुभव ही नहीं है वो चीज़ के बारे में, उस ज्ञान के बारे में आप अपना दिमाग लगा के बोल सकते हैं। यू आर अटर फूलिशनेस की एक स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो इस तरीके से फिर तो आप एक बेवकूफ़ हो गए। तो इस सृष्टि के राज कई है, तो इस सृष्टि के राज को जानना ही नहीं, जो जहाँ तुमको समझ में नहीं आया तो आप लोग उसे साइंस का नाम देकर स्पिरिचुअलिटी के खिल्ली उड़ा रहे हैं। जब ये सब कुछ आप जानते ही नहीं हैं ये क्या है, आप जानना ही नहीं जानते हैं, तो बेवकूफ़ की तरह आप स्पिरिचुअलिटी का खिल्ली उड़ा नहीं सकते। आप जैसे लोगों को ये सोच रहेगा कि माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है, या तो आपके नज़रों में वो लोग पागल है, इस तरीके का आप सोचते हैं। गाइस, साइकोलॉजी का पागलपन और स्पिरिचुअलिटी का जो पागलपन बोलते हैं ना, इट्स ए टोटली डिफरेंट। जो स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ बोलते हैं ना, वो आप लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, आखिर स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि वो आपको अनुभव नहीं है, वो आपके ऊपर गुजरी नहीं है। तो जो आपके ऊपर घटित नहीं हो रही है तो आप उसको इमेजिन भी कर नहीं सकते, आप उसको एक्सप्लेन भी कर नहीं सकते, बता नहीं सकते। सो जो भी मेरे स्पिरिचुअल बंदे हैं, जिन लोगों का माँ बाप भान भाइयों से नहीं जमता है सोच विचार, इट्स ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है यार। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। ग्रह नक्षत्र दोष, आप एक हायर सोल हो, आपका इस दुनिया में एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। माँ बाप, बीवी, हस्बैंड, बच्चे, भाई बहन कार्मिक्स है आपके लिए। जब एक इमोशनली मेंटली लॉस नहीं उठाओगे आप, तब तक इस रिश्तों में हट नहीं होगे, कुछ ज़िंदगी में बड़ा कर नहीं पाओगे। इन सब के पीछे इसका नाता मतलब ये है कि आपके भाई बहनों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, खरबतों से या मियाँ बीवी से जमती नहीं, पड़ती नहीं। मतलब क्या है? यू आर एक यूनिक पीस, आप एक डिफरेंट पर्सन हो, आपका एक डिफरेंट सोल है, एक लाइफ पाथ है। आपने लाइफ पाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से आप पैदा हुए हैं, जिस उद्देश्य से आपका उसको सोल जो ग्रोथ करना है, एक लाइफ पाथ है, वहाँ आप तक डायरेक्टली क्लियरली नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए ये धक्के मुक्के लग रहे हैं। जब आप ये गेम खेलोगे, ये के जिस तरीके का एक क्विज गेम खेलोगे, जब आपको कुछ जमाना है, जब उलट पुलट कर आपको दे देंगे वहाँ कुछ भी जो आपको क्विज है, चाहे वर्ड्स जमाना है, इधर से उधर से ढूंढ के जब आप एक नेम जमाओगे, एप्पल, APPLE एप्पल है, वो एप्पल को आप उस अक्षरों को गड़बड़ करके दे देंगे, ALEEP इस टाइप के उल्टा कर देंगे, तो आपको मैचिंग करके एप्पल
ज़माना है। जब तक आप उस लाइफ पाथ पर नहीं जाओगे, जब तक आपका लाइफ पाथ आप समझोगे नहीं आप वो क्या चीज़ है, तभी तक आपको इस रिश्तों से धक्के मुक्के, माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, खरबतों से, रिश्तेदारों से आपको वो तकलीफ़ें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मिलेंगे, गालियाँ गलौज मिलेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, आप रोएंगे, धोएंगे, करेंगे, सब कुछ ज़िंदगी में इमोशनली लॉस उठाओगे, प्यार मोहब्बत में धोखे मिलेंगे, आपका दिल तोड़ दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े चुकना चूर कर दिया जाएगा, फिर जाके फाइनली आप वो पाथ पकड़ेंगे। बिकॉज यू आर ए हायर सोल, आपका एक पर्पस है, आपके कर्मास है जो आपको वो क्लीन करने हैं। थोड़े जो आपने कर लिए थे कर्मास, उसके तौर पर आपको सज़ा मिल रही है, और थोड़े लोगों का उद्देश्य यहाँ इस ज़मीन पर आके, इस भौतिक दुनिया में आके आपको कुछ बड़ा करना है, आप कुछ करने आए हो। यह सोल आपका पर्पस को, सोल ग्रोथ कुछ और है, इसलिए आपको ये धक्के मुक्के मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने लाइफ पाथ तक नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए सब कुछ मिल रहे हैं। आपके कर्मास अच्छे या बुरे पर डिपेंड रहता है कि आपको ये धक्के मुक्के क्यों मिल रहे हैं। बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअलिटी के कर्मास पर डिपेंड रहते हैं आपकी ज़िंदगी और आपका बिहेवियर, आपका सोच, आपका पर्पस है। सो जाओ यार, जी लो जिंदगी, उतरो स्पिरिचुअलिटी में, पकड़ो अपना लाइफ पाथ। जो मैरिड रहकर भी हम आपको थोड़े ऐसे ये क्या बोलते वो ये पार्ट्स बता रहे क्यों आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हुई है। जो मैरिड लाइफ में रहकर भी मियाँ बीवी के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं रहता, जो मनमुटाव चलते, लड़ाई झगड़ा चलते, फिर भी वो रिश्ता टूटता नहीं है, जो दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी नहीं रहते हैं, मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, या तो आप अलग हो जाते हैं, डिवोर्स टाइप का ही रहता है। वह रिश्ता नहीं रहकर भी साथ में लेकर चलते हैं, दुखी रहते हैं। माँ बाप से, आपका भाई बहनों से बिल्कुल भी जमता नहीं है सोच विचारे, दर्द पर दर्द, ज़ख़म पर ज़ख़म उन लोगों से आपको मिलते हैं। आपको समझते नहीं है टोटली, आपको नीचा दिखाने की हर वक्त कोशिश करते हैं, नीचा कर कर आपसे बात करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जायदाद में या बंटवारे में आपको जितना चाहे उतना नहीं मिलता। लोग आपको समझते नहीं हैं, अकेलापने आपको अच्छा भी लगता है और तन्हा भी लगता है। लाइफ किस मज़ेदार पर जा रही है आपको समझ में नहीं आता, तो यू गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, आपका पाथ स्पिरिचुअलिटी है मेरे दोस्तों, ये बात आप समझो। वहाँ तुम्हें जो बनाया है खुदा ताला व ईश्वर भगवान, तुम्हें जो जीवन दिया है वो तुम्हें बुला रहा है, आपका मकसद आपको याद दिला रहा है, याद करा रहा है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आप किस लिए इस धरती पर आए हो, आपके कर्मास कैसे हैं, अच्छे थे बुरे थे, जो आपको मिल रहे हैं, जो आपके ऊपर घटित हो रही है, चाहे अच्छे हो रहे हैं चाहे बुरे हो रहे हैं, धक्के मुक्के खा रहे हैं आप। कहाँ मोह माया में फंसे हुए हो, ये सब कुछ आपको वह खुदा ताला व ईश्वर व भगवान याद दिला रहे हैं। कहाँ मोह माया में फंसे हो, क्यों अपने इमोशंस को, अपने खून को जला रहे हो, क्यों दुखी हो। तुम्हारा इस संसार में कोई भी नहीं है समझने वाला, प्यार करने वाला। ऐसा क्यों सोचते हो, इस तरीके का भाव क्यों रखते हो, क्योंकि तुम इसके लिए नहीं आए हो। ये एक बात जहन में ला लो कि इस दुनिया में अकेले आए हो तो अकेले ही जाना है, अकेले आए हो माँ के गर्भ में से, अकेले ही आपको फिर से चले जाना है।
अकेले ही मरोगे, कोई साथ में आपके नहीं आएगा, ना मोह आएगा, ना माया आएगा, ना पैसा, ना धन दौलत आपके साथ है, ना कोई रिश्ता आएगा, ना माँ बाप का हो, ना भाई बहन का हो, ना बीवी का हो, ना शोहर का हो, ना बच्चों का हो आपके साथ आएगा। सिर्फ अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे, सिर्फ तुम्हारे कर्मास तुम्हारे साथ आएंगे। अच्छे किए तो दुनिया में सुगंध पुष्प के तरह बनकर चिरस्थायी बिखरोगे, किसी के साथ ईर्ष्या घृणा भावना जलन हसद रखोगे तो अकेले तन्हा मरोगे। चॉइस इज योर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो आपका, मेरा सबका अंत एक ही है, मौते। चाहे मेरा हो, आपका हो, भान भाई का हो, शोहर बीवी का हो, बच्चों का हो, कोई भी हो, फाइनली क्या है, अंत ही तो है, मौत ही तो है। वो कैसे आपको कर्मास, आपके सोच, आपके सामने वाले पर कैसा छाप छोड़ कर जा रहे हो, आपकी बाकी की जिंदगी पर निर्धारित रहेगा ये सब कुछ। किसी भी इंसान की खिल्ली इतना भी मत करो, इतना भी मत सताओ कि रिश्तों पर से उसका विश्वास उड़ जाए। वह प्यार भरा माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो भान भाई का रिश्ता हो, दम तोड़ दे। एक दम तोड़ने पर उसके मजबूर मत करो, उसके इमोशंस के साथ मत खेलो, उसके इमोशंस की खिल्ली मत उड़ाओ। बुराई करना, किसी को सताना 2 मिनट का काम है यार। किसी का बुराई करना और किसी को सताना 2 मिनट का काम है। अपने आप को सही दिशा में ढालना, लोगों के दर्द को अपना मान कर सहारा देना बहुत ही मुश्किल है। आपकी बुराई किसी को सताने में 1 मिनट में उसका असर दिखा कर चली जाएगी, लेकिन अच्छाई के लिए आपको आपके दिल में दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, त्याग, समर्पण, सामने वाले को दुख को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये सबसे बड़ा मुश्किल और बैलेंसिंग नेचर रख कर चलने में खुद को कई तकलीफ़ों का, अनुभवों का पाठ सीखना पड़ता है, वहाँ सामना तजुर्बों का करना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बी स्ट्रॉन्ग, हालातों से सीखो, ना उदास हो, ना मुश्किल से, अकेलेपन से मत डरो। हमेशा से आप अकेले ही हो, चाहे मैं हो, तुम हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ अकेला ही है। हमेशा से आप अकेले ही हो, अकेले ही आपको जाना है, अकेले ही आप आए हो, बाकी सब भ्रम है। रिश्तों दम तोड़ते हैं, रिश्ते दम तोड़ते हैं, छूट जाते हैं बीच में मझधार में, एक ना एक दिन तो मिट जाते ही है। सिर्फ तुम सत्य हो, आपका विचार, आपका सोच, आपका चरित्र, आपके लोगों के प्रति देखने का नज़रिया, सोचने का बिहेवियर, आपका रहन सहन, यही आपका सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो आपको तकलीफ दिया हो उसे माफ़ कर दो, माफ़ करके उसको आगे बढ़ो, उसके हाल पर उसको छोड़ दो। आप किसी के साथ गलत किया है तो उसके साथ माफ़ी मांग लो। जीवन का यही सत्य है, बाकी सब बेकार है, सिर्फ एक मोह माया है। सो गाइस, आपके आंसर्सों का जवाब मैं देने की कोशिश कर रही थी, शायद आपके आंसरों का जवाब मिल गया। मेरे स्पिरिचुअल वासियों, मेरे दोस्तों, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, हैव ए स्माइल। बाय दोस्तों, खुदा हाफिज, लव यू ऑल। फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द मिलेगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज, सब खैर।